हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3F के बेसिक्स के बारे में कि सर ये पढ़ना ही क्यों पढ़ रहा है। पहले तो ये बता दो हमें। भाई फैक्टराइजेशन करना है तो सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब का करना है, तो इतनी आइडेंटिटी कैसे याद करें। मैंने कहा सुन भाई, कहना क्या चाहते हो ये समझो। ये कहना क्या चाहते हैं आपसे वो समझो। भाई देख, हमें पहले बोला कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। हमने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। फिर कहा नहीं सर एक और बताया। मैंने कहा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बाहर निकाल लो, a प्लस बी बचेगा और इधर आ गया a प्लस बी होल क्यूब। तो बोला ठीक था, क्या दिक्कत थी। बोले सर देखो, इसके फैक्टर करने थे। इसके तो फैक्टर तो ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, तो बोले ये क्या सी फॉर्म थी। मैंने कहा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसको ओपन करना सीखना था। ओके, तो अब ये क्या पढ़वा रहे हो। फिर बोला आपने हमें ये भी बताया कि इससे वापस ये कैसे बनाएं। हाँ, हमने कहा ठीक है, वो इसके फैक्टर करने थे। किसके? इसके करने थे। मतलब दो चीजें पढ़ाई। पहले एक टर्म गिवन थी, उसके फैक्टर का मतलब क्या होता है। बोले ये होता है, देखो। और बोले इस टर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। बोले ये होती है। बोले ठीक है। फिर क्या पढ़वा लिया हमसे। बोले ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इससे वापस फैक्टर बनाओ। हमने कहा ठीक है। बोले ये भी तो है। मैंने कहा इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया हमने। अब क्या समझाना चाहते हो। बोले ये कहना चाहते हैं कि अगर दो क्यूब हैं, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, या फिर एक बार प्लस है और एक बार है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके फैक्टर क्या होंगे वो बता दो। इसके फैक्टर मतलब इसको किन्हीं दो या तीन के मल्टीप्लाई में लिखो। फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना। इसके टुकड़े करने थे। बोले सर यहाँ से हो तो रहे थे, इसको इधर ले जाते तो ये कुछ ऐसा भी तो बन जाता, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बोले हाँ हो जाता। तो बोले इससे फैक्टर तो हो जाते ना, ए प्लस बी कॉमन ले लो। मैंने कहा ले लिया। तो क्या बचता। बोले इस वाली टर्म में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचता। चल जा भाई चल जा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचता। तो हमने कहा कहाँ दिक्कत आ रही है। इसी को तो ये नई बात बोल रहा है। ओह अच्छा, रटना नहीं है क्या। मैंने कहा नहीं। अरे रुको जरा, आप इसको ए प्लस बी लिखो, इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ओके, तो बोले इसमें से माइनस ए बी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बोलेगा इसको साफ सुथरा यहाँ लिख देते हैं। ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा अच्छा, समझे सर कि समझाना वही चाहते हैं। समझाना वही चाहते, चीजों को कनेक्ट करके पढ़े तो मजा तो आए। समझ रहे हो बात को। तो हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, आप भी थोड़ी सी कोशिश करना, है ना। क्या कहना चाहता था, दोबारा नए पेज से पढ़ते हैं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़े ना। तो हम यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं। ये लो नया पेज। देखो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि आपने पहले पढ़ा ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होता था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता था। बोले हाँ। अब बोले इसको, इसके फैक्टर नहीं किया आपने, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की। और इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमें पता है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब बोले आप इसके फैक्टर करो, ये जो बड़ा सा लिखा है ना इसके फैक्टर। बट इसमें एक कंडीशन है। इसके फैक्टर आप तो कर तो दोगे, वापस इसको ए प्लस बी का होल क्यूब लिख दोगे, आपने इतना सीख लिया। बट अगर इसमें से मैं एक ऐसा बना दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसके फैक्टर करके दिखाओ कि ये किन किन दो नंबर का प्रोडक्ट है, या तीन का है, कितनों का है। तो हमने कहा यार ये कैसे करना है। तो आपने कहा देखो सर, हमारे को एक बात पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हाँ, बोले एक काम करते हैं, इसका ही तो निकालना है आंसर। मैंने कहा इसको साइड में रखो और इन दो इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई थी, है ना। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसके फैक्टर करना है। तो हमने कहा इसको एक बार सोल्व करना आता है। बोले हाँ। क्या वापस ओपन करें। मैंने कहा नहीं, ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में a प्लस बी कॉमन है, तो बाहर निकालो। तो इस टर्म में बचेगा फर्स्ट वाली में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म में बचेगा माइनस 3ab। बोले हाँ।
अब हम इसको तो सोल्व करना सीखा है ना हमने, बोला सोल्व कर लो। वैसे अदरवाइज देखो एक बात और बताता हूँ, यहाँ तक आंसर हो तो जाता ही है, बट ये आंसर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गलत है ना। तो आप इसको थोड़ा ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और यहाँ आएगा -3ab। ओके, तो अभी 2ab और -3ab निकल जाएंगे तो सोल्व हो जाएंगे। ये बच जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये क्या हो गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टर बन गए कि ये दो नंबर, इन दो नंबर्स की फॉर्म का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये समझाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, यही समझाना चाहते थे। तो बोले सर इसका मतलब एक काम और कर दो, ए क्यू माइनस बी क्यूब और समझा दो। मैंने कहा ए क्यू माइनस बी क्यूब समझने से पहले तू मेरे को याद करा, मेरे को एक बात बता, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आपने याद कराया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मैंने कहा वेरी गुड, कीप इट अप। तो आपने कहा इसको निकलो सर, मैंने कहा इसको लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या बचा? तो आपने कहा a माइनस बी होल क्यूब -3ab, इधर आके प्लस हुआ और माइनस ए भी हो गया। ब्रैकेट वाला तो माइनस का ही रहेगा, ये जाएगा उधर तो ये प्लस हो जाएगा। बोले इन दोनों में से सर देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर बच रहा है। बोले हाँ, +3ab बच रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मना ही नहीं करेंगे। अब हमने कहा ये a माइनस बी है, इसको तो ऐसा ही रखने हो, कोई दिक्कत है नहीं, बट इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 3ab, है ना। अब ये सोल्व हो जाएंगे क्या? हाँ सर। तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोले सर हम इसको याद कैसे रखेंगे? मैंने कहा देखिए एक बात तो ये याद रखना, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म होती है, तो उसके साथ में 2ab कभी मत लिखना। देख ले, इसके अंदर भी 2ab कभी नहीं है, इसके अंदर भी 2ab कभी नहीं है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, इसके अंदर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है। ध्यान से बट जैसा बाहर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा बाहर है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? दोबारा बताओगे सर? मैंने कहा हाँ, जैसा बाहर है वैसा बाहर है, एक ब्रैकेट, क्यूब नहीं है, बट एक दूसरा ब्रैकेट है जिसमें स्क्वायर है। स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नहीं है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस, बाहर प्लस है अंदर माइनस, बट 2ab नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ याद रह जाएगा, नहीं रहता तो हम तो हैं ही, हर क्वेश्चन में याद दिलाते रहे, हर एग्जाम्पल में याद दिलाते रहे। तो कैसा लगा, समझ में आया? कुछ आया कहाँ से? चलो फिर फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपने देखा क्या, पहले मैं इसको इन तीनों से प्रोडक्ट करूं, फिर मैं इस 2 को तीनों से प्रोडक्ट करूं, फिर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। फिर आपके दिमाग में अचानक आया, पहले प्लस, अंदर दो टर्म स्क्वायर की बीच में माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो बाहर वाला प्लस है तो वो प्लस में ही रहेगा। मतलब सर अगर a प्लस बी और अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सर दोनों जगह प्लस होगा, तो मैंने कहा क्वेश्चन ही अलग है। तो उस बात को तो छोड़ एक बार, तो इस बाहर वाले के अकॉर्डिंग, बाहर वाले के अकॉर्डिंग ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा। बाहर वाली नहीं बोला मैं, बाहर वाला बोला। ओके, तो आपने देखा ये a प्लस बी ठीक है, a तो है x/2 और b है 2y। एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो आपने कहा x/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। ये किसका स्क्वायर है? आपने कहा 2y का होल स्क्वायर है, माइनस xy है। तो बोले ये a हमारा x/2 बन जाए और b हमारा 2y बन जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो -2y हो जाता। तो इसका मतलब इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे सिंस, कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यूब है, वो ऐसा होता है a माइनस बी, या सॉरी प्लस है तो प्लस है, a प्लस बी ए क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है। तो आपने कहा ओके देयरफॉर ये x/2 का क्यूब प्लस 2y का क्यूब बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे, पिट जाएंगे, हट जाएंगे, मर जाएंगे, जो भी हो जाएगा हो जाएगा। क्या थोड़ा सा समझ में आया ना? थोड़ा सा हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो हमें दो में चाहिए नहीं, तो आपने कहा इसका मतलब ए तो है एक्स स्क्वायर और बी है 1, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हाँ, ये क्या है? इसमें दो टर्म स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हाँ,
एक्स की पावर 4x स्क्वायर का स्क्वायर है। सर एक एक्स का स्क्वायर भी लग रहा है। मैंने कहा अच्छा सर ये 1b स्क्वायर लग रहा है, तो किसको लो? मैंने कहा देख भाई ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 का प्रोडक्ट है। ये क्या है तुम्हारा a और इंटू बी है। ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है। अच्छा सर तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दिस इज माई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया सिंस अगर a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या ये बात समझ में आई? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब है सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल, सॉरी अरे क्या लिख रहे हो बबुआ, एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ऊपर से तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल खोल लेता हूँ। हाँ सही आ रहा है, सही जा रहे हो सर, सही जा रहे हो, है ना? बोले इसको सर सोल्व भी कर लो क्या? मैंने कहा कर ले, एक्स की पावर 6 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रीवियस वाले को ओपन नहीं किया था, उसको भी कर सकते हो। इसका तुम आंसर लिख सकते हो एक्स की पावर 3 बाय 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 8y क्यूब। ये इसका क्यूब रहा हो, इसके फैक्टर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। मतलब दो टर्म लिखी हुई हैं, एक टर्म साफ साफ क्यूब दिख रही है तो दूसरे को भी क्यूब लिख दो। तो ये 1 का क्यूब है सर, और ये किसका क्यूब है? 4x होल क्यूब। तो आइडेंटिटी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है बाहर प्लस है तो बाहर प्लस रहेगा, अंदर स्क्वायर की टर्म्स रहेंगी बट 2ab नहीं रहेगा, माइनस ab रहेगा क्योंकि बाहर प्लस। तो इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 4x, 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x। जिसको हम सोल्व करें तो क्या है, इसको हम सोल्व करें तो क्या है? तो आपने कहा ये 1 प्लस 4x ही आएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4x। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 27x क्यूब वाई क्यूब। देखो सर ये 3x का होल क्यूब है, ये 5y का होल क्यूब है, और हमें एक बात पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, प्लस तो बाहर प्लस रहता है, अंदर स्क्वायर की टर्म्स होती हैं और माइनस रहता है। तो इसकी कारण, इसकी वजह से ये हो जाएगा 3x प्लस 5y एंड 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y। कितना आसान लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना बस एकदम पिक्चर सी, मूवी सी चल रही है, बट करने बैठोगे तब थोड़ी हवा निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनना। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 15xy। क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं देखो, दिक्कत आ रही तो तभी आ रही है जब तुमने सुना नहीं। पहले मैंने क्या बताया, पहले एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है ना, तो ये दिक्कत थोड़ी सी आ सकती, थोड़ी मतलब थोड़ी सी आ सकती, ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब है सर, मतलब ए कौन है तुम्हारा? x प्लस 1, ये समझना रे बाबा। b कौन है तुम्हारा? x माइनस। सर दोनों को अलग अलग कर ले तो। मैंने कहा देखो, कोई बच्चा क्या कर सकता है, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख लेगा ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिमाग लगा रहा है वो, सुनना अच्छे से, दिमाग लगा रहा है, प्लस x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो देखो x तो कॉमन आ रही है, 3x इधर से आ जाएंगे, 3 उधर से आ जाएंगे, 3x कॉमन आ जाएंगे, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जीरो आंसर आ रहा है सर। क्या आंसर आ रहा है? जी। बट भाई ऐसा नहीं है, ये आपका ए है, ये बी है, तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी? दोनों के बीच में प्लस साइन है तो आप लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई साहब थोड़ी सी रामलीला चल रही है, और नवरात्रा कल से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी आ सकती है, तो घबराना नहीं, अदरवाइज मत लेना, है ना? ना,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x प्लस वन क्यूब, सॉरी प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। सर ए का स्क्वायर, ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, मैंने कहा घबरा क्यों रहा है। बी का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? ब्रैकेट ओपन कर लो बेटा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, क्योंकि बाहर प्लस था अंदर के साइन, इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़े ब्रैकेट ओपन करें तो ये वन से वन तो कट गया, ये तो बचा टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, माइनस साइन है बाहर तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, टू एक्स से टू एक्स, तो आंसर आया टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये आंसर आ गया भाई, टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो एकदम से सही है, एकदम से सही है। एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा है भाई, घबराने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज भी थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, सब कर लेंगे। चलो फिर फटाफट करते हैं। फैक्टराइज ए क्यूब और बी क्यूब, ओके सर। तो एक्स क्या है तुम्हारा, ए, वाई क्या है तुम्हारा टू अंडर टू, माइनस मत ले आना, साथ में बी भी। ओके सर, बीच में माइनस है, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होने पे बाहर माइनस रहेगा, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा, देयरफॉर लगा दिया हमने, हमने कहा ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। हाँ यहाँ पे एक्स वाई लिखते थोड़ा अच्छा लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा था मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं, कुछ कर लो, इसको कुछ करोगे, ए स्क्वायर प्लस टू अंडर टू का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, अंडर टू का टू, फोर टू जा एट, तो एट बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा टू अंडर टू ए बी। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते सर अभी के लिए, तो ए माइनस टू अंडर टू बी। ओ भाई, नहीं नहीं, चाहते क्या हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इनसे, बट कोई नहीं, चलती है, थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे हिसाब से। ओके, नहीं नहीं, गड़बड़ हमने कर दी, गड़बड़ हमने एक चीज को समझने में कर दी यहाँ पे, इस चीज को बेटा, इसने सिर्फ बी पे क्यूब लिखा है, मतलब इसको क्यूब लिखा ही नहीं, तो मैं इसको किसका क्यूब लिखूं, तो मैंने कहा टू अंडर टू है मेरे पास, गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़, मैंने सोचा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये भाई साहब तुम लोग भी कर सकते हो इस चीज को गड़बड़, समझना पड़ेगा इस चीज को, डायरेक्ट गलती नहीं करनी है, डायरेक्ट गलती नहीं, क्या समझ में आया क्या? अरे बाबा, टू अंडर टू को क्यूब नहीं लिखा हुआ, तुमने इसको लिखने को, हमने कहा टू के फैक्टर क्या होते हैं, अंडर टू और एक अंडर टू है, मतलब ये ओवरऑल अंडर टू का क्यूब ही तो है। ओ भाई क्या बात बोली, अंडर टू का क्यूब होता है टू अंडर टू, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हारे, क्यों, क्योंकि टू के फैक्टर होते हैं अंडर टू और दो तीन बार मल्टीप्लाई होता है, उसको क्यूब लिख सकते हो। तो आप इसको पहले सेफ लिखोगे, ए का क्यूब है माइनस ये अंडर टू बी का होल क्यूब है। अब तुम्हारा एक्स ए है और तुम्हारा वाई अंडर टू बी है, ध्यान से, तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, नहीं सॉरी, ए इंटू बी, ठीक है। तब ये हो जाएगा बच्चा ए माइनस अंडर टू बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस अंडर टू ए बी। क्या बात अब तो पक्का समझ में आई होगी, अब तो ये दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ वो आगे पीछे लिखे हुए हैं बट कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखो भाई, वन माइनस सिक्सटी फोर ए क्यूब। अब
बी बी कौन नहीं है, 64 ए नहीं, बस ये समझना है। तो ये 1 का क्यूब है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 4 ए होल क्यूब। क्लियर? अब तो ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा 1 - 4a 1 + 16a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट देखो, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का ए क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है ना, ए इंटू बी। ओके, तो ये तो 2a माइनस 3b रहेगा। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab। ओके, दुआओं में याद रखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब आएगा मजा, जो इंटरनेशनल मजा लेने तुम आए थे। अब क्या आएगा हमारे को? इंटरनेशनल मजा आएगा। क्यों आएगा इंटरनेशनल मजा? क्योंकि अब हमारे को डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगवाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा। बोले इसको क्यूब लिख के दिखाओ। हमने कहा 2 के फैक्टर क्या होंगे भाई, नहीं हो रहा सर, 7 पावर को क्यूब नहीं लिख सकता, इसको, अरे इसको भी नहीं लिख सकता। तो हमने कहा एक बाहर निकालू, तो बच्चा क्या, 2a6 - 120। तो सर 128 के फैक्टर में भी तो क्यूब नहीं आएगा, 2 में भी क्यूब नहीं आ रहा, तो 2 को भी क्यों ना बाहर निकाले, मना तो कर ही नहीं रहा है। मैंने कहा निकाल लो। तुमने जब 2 को बाहर निकाला तो 2a हो गया बाहर, तो बच्चा a⁻6 - 64। हाँ सर, a⁻6 को मैं क्यूब लिख सकता हूँ, किसका? ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर का क्यूब है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, और बाहर क्या है? 2a। बोले सर इसको सॉल्व करना आता है मेरे को, a माइनस बी लगाऊंगा मैं इसमें, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो मैंने कहा वेरी गुड बेटा, तो 2a क्या हो जाएगा तुम्हारा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। थोड़ा सा ध्यान से, तो 2a ए स्क्वायर माइनस 4 a⁻4 + 16 + 4a स्क्वायर। अरे वाह सर, मजा आ गया, मतलब एकदम कोई चीज ऊपर से नहीं जानी थी। फिर मेरे बच्चा बोला बोला सर यहाँ एक आइडेंटिटी लगा दो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2a ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a⁻4 + 16 4 + 4a होल स्क्वायर। ओके, बोला सर यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है। मजा आएगा भाई इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तो मजा आने वाला है, मजा, एकदम से मजा, क्योंकि बुक वाले ने क्वेश्चन अलग तरीके से कर दिया। तो आपने इसको लिखा 2a ए माइनस 2 ए प्लस 2 कर सकते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले सर इसको आप देखो, थोड़ा अच्छे से देखो, ए स्क्वायर और ऐसा लिख दो ना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी अनूप सर, गड़बड़ कर दी यहाँ पे, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी। इसने तरीका ही अलग निकाल लिया ना, फैक्टर और हो रहे हैं बेटा। देखो भाई, यहाँ तक तो ठीक था, ये तरीका तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बट दिक्कत क्या आ रही है? बोले सर ये जो आप बाद में लिख रहे हो ना, इसके भी तो फैक्टर पॉसिबल है। हाँ, इसके जो फैक्टर पॉसिबल है ना, वो फैक्टर लिखने हैं अपने, तो उसके लिए हमें यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? बोले सर 2a को 2a रहने दो, इसको a क्यूब का स्क्वायर कर लो माइनस 64 को, अब ये 2 का क्यूब और बाहर होल स्क्वायर कर दो, तो इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2 बाहर ले आओ भाई, 4 है का क्यूब है,
मैं इसको 2 स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का क्यूब बार होल स्क्वायर। दोनों बात तो आसान ही है। हाँ। तो भाई भाई देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया ए, ये तो हो गया ए माइनस बी, एक बार हो जाएगा ए प्लस बी। सर फंसा दिया आपने, 2 बार आइडेंटिटी लगवाओगे हमसे। मैंने कहा हाँ। तो आप क्या लिखोगे 2a, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या, इसमें पूरे में आइडेंटिटी लगाओगे, क्या लिखोगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, लगा दिया आइडेंटिटी। इसमें भी लगाओ a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। अब देखो, तुम इन सब का प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हो, 2a बाहर, a माइनस 2 ए प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। ये इसका आंसर आएगा। देखो हमने यहां तक तो आ गए थे अपन, बट ये जो पावर 4 वाले फैक्टर करने थे, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है यार, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर माइनस है तो अंदर प्लस रहता है, अगर अंदर माइनस होता तब तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते, है ना, अंदर माइनस होता तब तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते सर, बट अंदर माइनस नहीं है। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ 2a तो प्लस माइनस का है, अगर यहाँ पे 4a जो है ये माइनस का होता तब तो हम आइडेंटिटी यहीं भी लगा देते, मना तो ये भी नहीं करता, बट चलो कोई नहीं। आंसर समझ में आया भाई, दो तरीके से आंसर, ये भी सही है कुछ हद तक, पूरा सही नहीं है बट ये एकदम सही है। तो तुम्हें सोचना है, कभी ऐसे फंसो तो पावर के लिए जरूर सोच लेना ये वाली लाइन, इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, आगे भी महाराज कुछ ऐसे ही है। तो पहली बात तो इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर 7 किसी का क्यूब नहीं होता, प्लस बी की पावर 6। अब बीच में प्लस है तब तो कोई टेंशन लेनी नहीं है अपने को, माइनस होती तब टेंशन लेनी है। तो अब आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ध्यान से। तो बोले सर बाहर प्लस है अंदर माइनस आएगा, ठीक है, तो ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका तो कुछ करना भी नहीं पड़ा सर, ये तो हो गया, ए स्क्वायर, ए बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। तो देखो भाई लोगों, अब 32 किसी का क्यूब नहीं है, 108 भी किसी का क्यूब नहीं है, बट 32 में मैं अगर 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो 14 बन जाता है। फिर तुमने देखा सर 32 किसी का तो क्यूब होगा, हाँ, तुमने 32 के फैक्टर करके देख लिए, क्या हुआ बच्चा 16, 2 के डिवाइड किया 8, मैं क्यों कर रहा हूँ डिवाइड बता देता हूँ भाई, रुको, 4 2, एक पेयर, दो पेयर, सर एक टू और होता ना, एक टू, तो मैं काम चला देता। फिर मेरे बच्चे ने 108 के फैक्टर किए, 5 4, फिर 2 का डिवाइड किया 27, फिर 3 का डिवाइड किया 9, फिर 3 का डिवाइड किया 3, फिर बोले सर इसके अंदर 3 3 रहने चाहिए, मतलब 2 और 2 इसमें नहीं रहने चाहिए। तो मैंने कहा इसमें से भी 2 और 2 बाहर निकाल लो तो 2 का पेयर बच ही रहा है। तो आपने दोनों में 4 का डिवाइड किया, तो ये बच्चा आपके पास 8 ए क्यूब प्लस 3 3 9 3 27 बी क्यूब। फिर आपने 4 को तो रखा बाहर और इसको लिख दिया 2a होल क्यूब, और दूसरे वाले को लिख दिया आप लोगों ने 3b होल क्यूब। आपने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी वाले, 4 2a प्लस 3b, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, और दोनों का प्रोडक्ट तो 6ab। ये आंसर आ गया सर, खतरनाक आंसर एकदम, मतलब हवा में निकाल दिया। 4 ब्रैकेट 2a प्लस 3b 4a स्क्वायर, ओ सर सॉरी सॉरी बेटा, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस रहेगा, सॉरी, खत्म, क्लियर सबको। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बड़े प्यार से देखना है,
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बोले सर ये तो ठीक है, इसके साथ दिक्कत है। तो आपने कहा इसका देखो सिंपल सा तरीका है, दोनों में से a प्लस बी बाहर निकालो। बोला सर ऐसे कैसे निकालो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे कैसे निकालोगे आप? हाँ, तो बोला इसको सोल्व कर लूँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, आइडेंटिटी है तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस में क्या है a प्लस बी। अभी फैक्टर नहीं हुए, आइडेंटिटी लगाने के बाद भी नहीं हुए सर। मैंने कहा नहीं, बट अब देख बेटा, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में a प्लस बी बाहर आ रहा है, तो क्या बचा होगा, इस वाली टर्म में तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उधर बचा प्लस वन। अब बन गए क्या फैक्टर? अरे हाँ सर अब तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे ही तुमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने की सोची, बोले सर इनको ब्रैकेट में डाल दूं, इनको भी ऐसे ही डाल दूं। मैंने कहा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनको जब ब्रैकेट में डालोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। ये क्या करते हैं सर? मैंने कहा नहीं, जब बाहर माइनस साइन है तो बाहर अगर माइनस रख रहे हो तो अंदर की साइन, हाँ कॉमन लेना मतलब डिवाइड करके देखो। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेना सकते हो, माइनस ए में डिवाइड करोगे तो प्लस ए बन जाएगा, प्लस बी में डिवाइड करोगे माइनस बी। ओके सर, इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। मैंने कहा लगाओ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, कॉमन ले लो बच्चा, ए माइनस बी, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन। क्या बात है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, एकदम सही। चलो नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज करके दिखाओ। अरे बोले अब भी कर देते हैं, बट ध्यान, दिमाग अचानक टिक किया, अरे यार इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, है ना? बोले नहीं सर बीच में माइनस है तो इसको पहले उल्टा लिखो, ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी लगाओ एक्स, एक्स ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, क्या होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सर समझा दिया आपने। मैंने कहा हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में आइडेंटिटी लगा दो। तो आपने इधर आइडेंटिटी लगाई ए माइनस बी, तो ए क्यूब का ए है ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरे वाले में आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ कर सकते हो? बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तो ये ओवरऑल ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोले कुछ करना है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ ये बहुत है, कोई बच्चा माइनस वाला पहले लिख दे प्लस वाला बाद में, वो अलग बात है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसकी कैसे होंगे सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। तो मैंने कहा रुक, ये ठीक है, इसको क्यों बना नहीं सकता, इसको बना सकता है, तो इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, इसको माइनस टू का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है। बोले सर देखो, सोचने को तो और भी कुछ भी सोच सकता हूँ मैं, टू अंदर बाहर कर लूँ क्या? मैंने कहा नहीं होगा नहीं, तो एक काम कर, इसको ऐसे लिख, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस टू का क्यूब, ये एक ब्रैकेट में, और ये माइनस सेवन एक्स क्यूब ऐसे ही रहने दें। अब आइडेंटिटी लगा, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट, बाहर माइनस अंदर प्लस, माइनस सेवन एक्स क्यूब। अब वो बोला सर फैक्टर तो हुए ही नहीं, सोल्व तो हमने कर लिया, फैक्टर नहीं हुए। मैं कहा फंस तो गए यार, अब क्या नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, होने क्या चाहिए थे, फैक्टर, हो क्या नहीं रहे, फैक्टर। दिक्कत हो गई अपने, क्या हो गई दिक्कत। इसी का समाधान लेके आए हैं हम, इसी का तो समाधान लेके आना है हमें। अब बच्चा समझा कि यार करें तो करें क्या, तो मैंने उसको बताया पहले शांति कर, आराम से बैठ और फिर वीडियो देख। जब भी ऐसा आ जाए ना, तो पावर कम कौन है, एक्स क्यूब है, इस क्यूब को वाई ले लो, इससे क्या होगा, इसकी जगह एक्स की पावर सिक्स को मैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ एक बार के लिए। ये मेरे पास, मैंने कुछ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब मैं इसको वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई माइनस एट कर लूँ, और अब मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से थोड़ा सा सोल्व करके देखता हूँ। तो मैंने वन को माइनस एट से मल्टीप्लाई किया, माइनस एट आया,
दो फैक्टर किए 7 8 1 जा 8 और -8 रख लिया +1 रख लिया, तो आपने इसको लिखा y² - 8y + y - 8। इन दोनों में से y कॉमन लिया, y -8 आया, और इधर से 1 कॉमन लिया तो y -8 आया। फिर मैंने y -8 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y +1। वैसे आधा काम तो कर लिया, ये नहीं होगा ऐसे। हो तो रहा है, करा तो अपने सही है, बट ये आगे जाके फैक्टर नहीं हो रहा। तो आपने कहा y की वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने कहा यहाँ कर देता हूँ। x³ - 8 x³ + 1। आपने कहा ये तो देखो सर x³ तो ठीक है, और ये इसको 2 का क्यूब लिख दो। इधर भी ये x का क्यूब तो ठीक है, इसको 1 का क्यूब लिख दो, और अब लगा दो आइडेंटिटी। इसमें लगेगा x - 2 x² + 4 - 2x, और इसके अंदर लगेगा x + 1 +1 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, +1 है बाहर माइनस, अंदर प्लस है बाहर, सॉरी बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो x² + 1 - x, ये इसके फैक्टर बन गए। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो x + 1 x - 2 ठीक है, x² + 4 + 2x ठीक है, x² - x + 1 एकदम ठीक है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आने वाली है, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम जब तक बैठे हैं तब तक सही होगा। पहले नॉर्मली सोचते हैं क्या कर सकते हैं। बोले यार ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये तो क्यूब है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम करें क्या? मैंने कहा इसको पकड़ को देखो, 7 3 जा 21, 21 में 3 आता है, बोले 7 3 जा में 4 आता है, 3 तो नहीं आएगा। तो और किसी की टेबल में, बोले नहीं नहीं आता। फंस गए सर, आपने तो हाथ ऊपर कर दिए, फंस गए। अब क्या करूं सर मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। मैंने कहा रुको, समझाते हैं तुम्हें, टाइम लगेगा। अब दिल थाम के बैठे रहना, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद वाले भी, वो भी ऐसे ही कुछ हैं। सोचना है, क्यों सोचना है, कैसे सोचना है, वो समझो। देखा सर ये ऐसे काम तो नहीं चल रहा, तो क्या करूं मैं। मैंने कहा सुनो भाई सुनो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये क्यूब है, हाँ, तो क्यूब है तो आइडेंटिटी लगा के देखता हूँ किसकी, एक्स के साथ किसको रखूं, या तो +1 को रखूं या फिर -1 को रखूं, क्योंकि 7 तो आने के चांस ही नहीं है किधर से। तो आपने x के साथ +1 को रख के देखा, तो ये बना x³ + 1³ ध्यान से देखते जाना, प्लस 3x² प्लस 3a² a इंटू 1² तो 3x, तो ये बना x³ + 1 + 3x² + 3x। अरे सर ये तो मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, क्या चाहिए, +1 चाहिए सर। मैंने कहा इसको +1 कर लो और -1 साथ में कर लो, काम हो जाएगा। हाँ सर, ये +1 इधर आएंगे, और ये -1 और ये +1 -8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो तुमने कहा ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपने इसको लिख दिया x³ + 3x² + 3x + 1 - 8, और इस पूरे की जगह तुमने लिख दिया x + 1 का होल क्यूब -8। सर आपके दिमाग में कैसे आया यहाँ पे +1 लेना है माइनस? मैंने कहा और कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, मैं 2 लूंगा नंबर बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं। हाँ, और 2 लेने से 3x भी नहीं रहेगा और ये 3x भी नहीं रहेगा। ओके सर, 3 भी दिख गया आपको, ठीक है, थोड़ा 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 दिमाग काम कर रहा है। तो आप वापस से आइडेंटिटी लगेगी, x + 1 का क्यूब है और ये -2 का क्यूब है, तो आप लगाओगे क्या, a - b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। याद आया, आइडेंटिटी लगा दी मैंने क्या? यार भूल जाते हो तुम। a³ - b³ क्या होता है, a - b, a² + b² - ab, आइडेंटिटी मत भूलना, प्लस ab, मैं भी भूल जाता हूँ माइनस प्लस। तो चलो इसको ओपन किया, यहाँ कर लेता हूँ ना, थोड़ा जगह है अपने पास। x + 1 - 2 x² + 1 + x 2x + 4 + 2x + 2, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई वगैरह कर लिए मैंने। ये बन गया x - 1, x² अकेला ही है, 2x + 2x हो गए 4x, और 1 + 4 6 5 + 2 7, आंसर आ गया ये।
देख लो ये आपका आंसर है। अब मैं भी चेक कर लेता हूँ। x माइनस वन एक्स स्क्वायर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर x प्लस वाई इतना है, एक्स वाई इतना है, तो इसका वैल्यू बताइए। अरे बोले ये अभी बता देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अभी ओपन कर देते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके सर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह क्या लिखूं? बोले इसकी जगह लिखना आता है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस 2xy है। बोले सर प्लस वाई लिखना है क्या? हाँ। बोले इसकी जगह ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy। ये लिख के कई बच्चे सोचते लिख कैसे रहे हो सर, आप ये कैसे लिख रहे हो, कौन सा रूल लगा रहे हो? मैंने कहा भाई सुन, तेरे को पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, एक और बात बता, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोले इसकी जगह मैंने ये लिखा कि इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस 2xy हो गया। और इसकी जगह मैंने ये लिखा, ये चाहिए, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का हुआ कि नहीं हुआ। बोले सर ये क्यों नहीं ले रहे आप, यही क्यों ले रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मेरे को एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता ही नहीं ना, एक्स प्लस वाई की बोला है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और एक वाई एक्स वाई और है अपने पास, है ना, ये रहा, ये वाला तो रहेगा। तो ओवरऑल ये 12 हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3xy हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 12 आएगा। ये 144 माइनस 3 इंटू 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। ये 12 रहेगा, 144 माइनस और 21 टू, अच्छा 81 ही हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें से माइनस करना है 12, 3 और 6, 63, और अब इसको करना है मल्टीप्लाई। ओवरऑल आंसर दिया ना इसने, हाँ। तो 12 इंटू 63 आंसर आ रहा है 756, 756। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सोचने लायक बात थी, कब कहाँ क्या सोचना है तुम्हें पता होना चाहिए। वीडियो बड़े बनते जा रहे हैं भाई साहब, एग्जाम्पल की वीडियो समझा रहा हूँ एक एक घंटे के। तो थोड़े से मेरे को चाहिए, तुम्हारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ यार, देखो करके देखो सब्सक्राइब की, क्या पता तुम्हारे चैनल मेरे को मोटिवेशन मिले। लाइक करो, कमेंट करके बताओ। अब तो तुम्हें यही करना है, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ये तुम्हारा ए है, एक्स है, एक्स ले लेते हैं, और ये तुम्हारा वाई है। तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एक्स माइनस वाई का क्यूब नहीं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई होता है। लगा दो, थोड़ा सोच समझ के। 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तुमने पहले साइन चेंज कर दिए, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होगी, माइनस 2a प्लस 3b। इधर आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 ab। ऐसे इधर लगाया तो ये आया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12 ab प्लस, इधर आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी, a प्लस बी में a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 9b स्क्वायर। ध्यान रखना जब यहाँ पे प्लस होता है तब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो प्लस वाला तुम करके देख लेना। देखो सर, एक 9b स्क्वायर कट जाएगा, और 12ab भी कट जाएगा, और यहाँ से 2a कट जाएगा, तो ये बचेगा 6b। 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होते हैं, और प्लस 4, तो 4 3 जा 12a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 6b। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ रहा है तो 6b, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो आप इसको ले लो, 6 3 जा 18b, 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आई थी, कहाँ कहाँ दिक्कत आई है वो तुम्हें सोचनी समझनी है। फिर भी कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके मुझे बतानी है, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, भूलना नहीं है। ओके।
तो प्रैक्टिस भी करनी है। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।